यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2023 का नोटिफिकेशन 1 अगस्त को रिलीज कर दिया गया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या एज लिमिट की जरूरत है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही में अगर कोई मान लो गलती हो गई, आपने फॉर्म भरा और जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो गई तो कैसे सुधार करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। फॉर्म भरना क्यों जरूरी है ये भी हम बात करेंगे। और आयु सीमा जो है आपकी वो 18 से 40 साल है और शैक्षिक योग्यता केवल 10वीं पास। बात करते पेट से कौन कौन से पद आएंगे उनके ऊपर भी हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा और बहुत सारा यहाँ पे नॉलेज भी आपको मिलने वाला है। हम बात करते हैं यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2023 की। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका एक कॉलम आता है जहां पे आपको जरूरत पड़ती है कि अपलोडिंग करने के लिए यहाँ पे मांगता है सर्टिफिकेट नंबर। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट नंबर मांगता है? तो सबसे पहले तो एज प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट मांगता है, जहां पे आप हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाएंगे। तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र तो आपके पास होगा ही होगा, वो आप वहां पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और आप अपडेट कर देंगे, वो अपडेट हो जाएगा। निवास प्रमाण पत्र अगर आपने बनाया है रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए तो वो आपका प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आपका पड़ेगा, अपडेट करेंगे हो जाएगा। तो निवास प्रमाण पत्र दूसरे नंबर पे चाहिए। तीसरा नंबर है आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं जो रिजर्व कैटेगरी है तो आपको प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी और आप प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे और आप वहां पे अपडेट कर देंगे, आपका हो जाएगा। और अगर आप जनरल में आ रहे हैं तो आप वहां पे एनए लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर हमारा बना नहीं है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तो सर हम क्या करें, क्या हम जनरल से भरेंगे? तो वहां पे नॉट एप्लीकेबल का एक ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि आप ऐसे समझ लें कि वहां अनिवार्य नहीं है, ये वैकल्पिक है। तो आप अगर नहीं भरते हैं बाद में आप इसको लगाएंगे तो भी चल जाएगा। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं बिना इन सारे डॉक्यूमेंट्स के और आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो आप जरूर उसे डालिए और उसे अपडेट करिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपके लिए काम आएगा। और अगर नहीं बना हुआ है तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि 30 अगस्त लास्ट डेट है। उससे पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाए तो आप उनको अपडेट करते हुए फॉर्म भर दें। अगर मान लो ज्यादा देरी लगे तो आप भर दीजिएगा फॉर्म, वहां पे आपका वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं। फिर बात करते हैं अन्य कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपको जब फॉर्म भरेंगे तो आपको लेकर बैठना है कौन कौन सा, 10th, 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी आपने पढ़ाई कर रखा है सबकी मार्कशीट लेकर बैठना है, क्योंकि आपको वहां पे रोल नंबर अपडेट करना पड़ेगा, वहां पे आपको मार्क्स अपडेट करने पड़ेंगे। सारा कुछ डिटेल में वहां पे मांगेगा, कहां से आपने कर रखा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रखा है, कौन से स्कूल से कर रखा है, सब कुछ आपका मांगा जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे अगर कोई गलती हो गई है तो सुधार कैसे करें। तो अगर कोई गलती हो गई है तो आप सुधार कैसे करेंगे, यहाँ पे आयोग के द्वारा बराबर यहाँ पे बताया गया है। आप प्रॉपर देख सकते हैं चीजों को कि अगर अभ्यर्थी ने आवेदन सबमिट करने के बाद ही आपको लग रहा है कि संशोधन की जरूरत है, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब आवेदन सबमिट हो जाएगा तभी आप संशोधन कर सकते हैं, उसके पहले आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। होम पेज पर आप जाओगे, उपलब्ध मॉडिफिकेशन के लिए आपका मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन का आएगा, यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे और वहां से लॉगिन करेंगे और आप रजिस्टर्ड नंबर वगैरह डालेंगे और जो आपका ईमेल है जो आपने डाल रखा होगा या आपने जो फोन नंबर डाल रखा होगा वो मांगेगा किससे आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, उस पर आपका ओटीपी जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो जो आपको करेक्शन करना वो करेक्शन कर सकते हैं। मजे की बात ये हम बताना चाहेंगे कि भैया यहाँ पे ईमेल और अगर फोन नंबर गलत होगा तो वो अपडेट नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वही तो प्राइमरी की है, उसी से तो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आप अपना जब भी फॉर्म भरें तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर ध्यान से सही भरें, करेक्ट भरें, ऑथेंटिक भरें, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे संशोधन के बाद में आपके दिमाग में आता है कि अच्छा ये पेट जरूरी क्यों है। तो जैसा कि आपको पता है कि वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी आ गई, वैसे यहां पे मोदी जी ने कहा ही कि भाई वन नेशन वन एग्जाम वाला, और योगी जी ने लागू कर दिया। करें यूपीडब्ल्यूएससी से कह रहे हैं भैया तुम्हें लागू कर दो, तो उन्होंने पेट एग्जाम लागू किया, जिसके थ्रू जो यूपीडब्ल्यूएससी के जो ग्रुप सी के जितने भी वैकेंसीज हैं सारे निकाले जाते हैं।
मतलब अगर आप पेट नहीं दिए मतलब आप किसी भी एग्जाम में बैठ नहीं सकते। सबसे जरूरी हो गया आपका पेट, तो इसीलिए आपका पेट देना जरूरी। अब आप कहेंगे पिछले वाले पेट से कितनी वैकेंसीज आई थी, उससे कितनी आई थी। भैया आई थी या नहीं आई थी, लेकिन अब नौकरी लेना चाहते हो कि नहीं? ठीक है, अगर लेना चाहते हो तो भर दो और अच्छे से पढ़ाई कर लो। ज्यादा बकवास करने का कोई मतलब नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जो बाबा जी निकालेंगे बस उसी में रहना पड़ेगा। और हम बस यही उम्मीद कर सकते कि भैया ये इलेक्शन है इस बार, और अब ये तगड़े से वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो जो आपकी वैकेंसी जो बहुत पावरफुल, सबसे पहले तो आपका लोअर पीसीएस जहां पे आपका ईओ का आता है वो भी यहां पे आता है, लेखपाल का आपका आता है, वीडीओ का आता है और बीपीओ का आता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहां पे विलेज पंचायत ऑफिसर आता है, और यहां पे नलकूप परिचालक का आता है, जूनियर असिस्टेंट का, सप्लाई इंस्पेक्टर का, गन्ना पर्यवेक्षक का, और बाकी जितने भी क्लर्क लेवल के एग्जाम है ग्रुप सी के, वो सारे एग्जाम इसके थ्रू कराए जाते हैं। अब पेट की वैलिडिटी कितने दिन की होती है? तो जो आपका 2022 का पेट है वो अभी आपका 24 जनवरी 2024 तक वैलिड रहेगा। तो वैलिडिटी जो है इसकी 1 साल की होती, कितनी होती? 1 साल की होती है। और कब से 1 साल माना जाता है? जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो उस दिन से आपका 1 साल तक का वैलिडिटी पीरियड माना जाता है। जो भी उस टाइम पीरियड में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आपके पेट के थ्रू वो कराए जाएंगे। अभी तक का तो सीन ये रहता है कि भैया ऊपर से क्रीम क्रीम लोगों को ले लिया जाता है, लेकिन हम भी मुहिम ठान रहे हैं और आप भी मुहिम में पार्टिसिपेट करिए कि भैया कॉमन यहां पे आपका कट ऑफ रिलीज होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपका टेट है उसमें आपका एक मिनिमम रखा गया, भैया इतना आए तो आप बाकी फॉर्म भर सकते हो, वैसे यहाँ पेट में भी एक कॉमन यहाँ पे मार्क्स या कॉमन कट ऑफ रिलीज होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो जो हाई लेवल के जो बच्चे हैं कुछ परसेंट गिने चुने वही बार बार एग्जाम दे पाते हैं मेंस का, बाकी सब छटनी होकर बाहर निकल जाते हैं। तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं पे किसी भी वजह से अगर किसी भी बंदे का पेट थोड़ा सा भी खराब हो जाता तो साल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इस पूरे साल को सेव करने के लिए हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके जो कॉमन कट ऑफ है वो वाली प्रणाली लाने की कोशिश करें, और आप कॉमन कट ऑफ रिलीज करने की कोशिश करें कि भैया इतने के ऊपर अगर है तो आप सारे फॉर्म भर सकते हैं। अब वो आप वहां पे 60% कर दो चाहे 70% कर दो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप लोग भी सपोर्ट करें, आप लोग भी वीडियो को शेयर करें, और सरकार से हमारा जो अनुरोध है और आप सभी का जो अनुरोध है मिलकर वो हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते कि सरकार अगर कृपया करके अगर आप कॉमन कट ऑफ यहां पे रिलीज करेंगे तो फायदा रहेगा सबके लिए और सभी बच्चों का वहां पे हित है। बाकी अगर हम बात करें तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि भैया अगर चूके तो फिर सारी वैकेंसियों से चूक जाओगे, बाद में कहोगे यार ये तो बहुत मजेदार जॉब थी यार, ये तो हम कर लेना चाह रहे थे। तो इसलिए पेट का जरूर फॉर्म भरना। वर्धनम एकेडमी टीम ने जो पिछली बार पढ़ाया था हूबहू सारा डिट्टो मैच किया था, लाइन टू लाइन मैच किया था। आपका एक एक सवाल, कोई भी ऐसा सिंगल सवाल नहीं था जो बाहर से आया था। आपका डीआई वगैरह के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देख लेना, मैच करा लेना। तो बिल्कुल भरोसा रखना वर्धनम एकेडमी पे। फिर से इस बार जैसे कि पिछली बार पेट प्रहार लेकर आई थी बैच, बिल्कुल निःशुल्क था। इस बार भी पेट प्रहार 2.0 आएगा, जिसमें आपकी ऑनलाइन जो आपके लाइव क्लास है यूट्यूब पे वो भी चलेंगी, एप्लीकेशन पे भी चलेंगी, मजे से पढ़ाई करेंगे। इस बार अच्छा स्कोर जरूर लाना है और इस बार कोई भी वैकेंसी आपसे चूकनी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।